हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको रे के प्रयोग के बारे में बताएंगे कि रे का प्रयोग कब किस व्यंजन और स्वर के साथ मिलकर कौन सा रूप धारण कर लेता है। रे को हम कितने प्रकार से प्रयोग करते हैं और रे का छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ में कैसे प्रयोग करते हैं और उनका उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो स्टूडेंट होते हैं वे 12th पास करके भी निकल जाते हैं पर उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाता है ना। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। हम इसमें खड़ी पाई बताएंगे आपको, खड़ी पाई क्या होती है ना। घुंडी वाले जो अक्षर होते हैं वे क्या होते हैं, है ना। देखिए रे का प्रयोग, रे क्या है? रे एक व्यंजन है ना भाई। जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो 11 तो उसमें क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और जो नीचे बचे हुए होते हैं वे व्यंजन होते हैं, है ना। तो रे जो आता है ये व्यंजन में ही आता है। तो इसका हम प्रयोग करते हैं, इसका अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कहाँ कैसे करेंगे वही हमें सीखना है। ठीक है जी। तो वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो क्लास फर्स्ट हो या फिर 12th हो या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है जी। देखिए रे का प्रयोग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। रे का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। नंबर 1 रेप, नंबर 2 पदे, है ना जी। नंबर 1 रेप, नंबर 2 पदे, दो प्रकार से होता है। देखिए स्टूडेंट, हम रे का प्रयोग सीखने से पहले हमें पाई जान लेना जरूरी है, क्योंकि जो रे का प्रयोग है वो सभी पाई आधारित है। तो इसलिए हमें सबसे पहले पाई जानना जरूरी है रे का प्रयोग सीखने के लिए। पाई क्या होता है? एक होती है खड़ी पाई। देखिए जब वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए ये पूर्ण विराम है आपका, है ना। इस पूर्ण विराम या खड़ी लाइन को, भाई खड़ी लाइन है ना सीधी, तो पाई, इस पूर्ण विराम या खड़ी लाइन को पाई कहते हैं। तो आप समझ गए कि पाई क्या होता है। पाई का मतलब है एक सीधी खड़ी लाइन, जिससे जो पूर्ण विराम होता है ना, आप कह सकते हैं यही खड़ी पाई है ना। क्या है? खड़ी पाई। तो जो भी हमारे व्यंजन है ना, जो खड़ी पाई से बनेंगे उनके लिए अलग नियम है, और जो बिना पाई के हैं उनके लिए अलग नियम है। ठीक है जी, ध्यान रखें। जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है उनके लिए अलग नियम है, और जो जिनमें खड़ी पाई नहीं है तो उनके लिए जो नियम है वे अलग है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना था भाई खड़ी पाई क्या हो। ऐसे तो आप देख के पहचान गए होंगे भाई पूर्ण विराम को खड़ी पाई भी कहते हैं, है ना। लेकिन ये इस स्थान पे नहीं, इस स्थान पे प्रयोग हो रहा तो सेंटेंस के बाद में तो ये पूर्ण विराम ही कहलाएगा, है ना। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं ना, उसी प्रकार पूर्ण विराम लगाते हैं हिंदी में। ठीक है जी। तो देखिए आगे, अब नंबर 1 में हम देखेंगे रेप। रेप क्या होता है? रेप का अर्थ होता है आधा। क्या होता है रेप का अर्थ? आधा। इसे सदैव पाई के ऊपर लिखते हैं। जो रेप वाला रे होता है इसे हमें हमेशा कहाँ लिखते हैं? रेप वाला रे जो होता है ये ऐसे होता है। देखो यहां बना के दिखा रहे हैं हम आपको, ऐसे। जो ये रे होता है ना इसे हम रेप बोलते हैं। ये हमेशा आधा, इसका जो उच्चारण होगा ना वो हमेशा आधा ही होगा, है ना। और ये इसे सदैव पाई के ऊपर ही लिखते हैं। इसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है जिस पर इसे लगाते हैं।
तो जिस वर्ण पे ये रेप की मात्रा लगी होगी तो उससे पहले इसका उच्चारण होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम इसे कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो अगर आपने ये सीख लिया तो फिर ग्रामर देखो, जो व्याकरण होती है वो शुद्ध लिखना शुद्ध पढ़ना ही सिखाती है, बिल्कुल सही लिखना और पढ़ना सिखाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप दूसरों के लिखे हुए में गलती भी निकाल सकते हैं जब आपको सही पता होगा, है ना। वरना आपको ही नहीं पता हो तो फिर आप गलती कहाँ निकाल लेंगे। देखिए जैसे हमने लिखा है मर्जी, हमने कहा था आपको जो रेप होता है यानी कि जो ऊपर वाला रेप का मतलब कहीं भी आ जाए तो आप सोच लो जो भी आपका पाई है उसके ऊपर, यानी कि जो आपका लेटर है, वर्ण है या अक्षर है, उसके ऊपर हम इसका प्रयोग करते हैं। देखो इसमें गर्मी मर्जी है, मर्जी में मैं रे, तो हमने ये पाई पे लगाया तो इससे पहले जो भी हमारा व्यंजन था उससे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे मर जी, है ना, मर जी ऐसे पढ़ेंगे। पर्वत, तो इसका प्रयोग जो होगा ये वैसे पहले होता है, यानी कि जिस पाई पे ये लगाया है, जिस लेटर से, उससे हम पहले इसका प्रयोग करेंगे पहले वाले व्यंजन के साथ में, है ना। तो पर्वत, पर्वत ऐसे करेंगे। अब देखिए हम जैसे लिखना चाह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अगर हम टर लिखें, चलो गर्मी लिखते हैं, गर्मी, देखो ये पाई है ना, तो ये पाई के ऊपर ही हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। मोस्टली जो होता है एक आधा पुआध तो मिल जाता है, लेकिन जो अधिकतर जो इसका प्रयोग होता है वो पाई के ऊपर ही किया जाता है। ओके स्टूडेंट, और हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे गैरमी, गर्मी। तो ये जब बोलते हैं तो ये थोड़ा सा आधा बोला जाता है, इसका पूरा उच्चारण नहीं होता। तो आप समझ गए रेप क्या होता है। रेप का मतलब वो रेप जो किसी भी शब्द के ऊपर लिखा होता है, यानी कि कोई भी शब्द हो, अगर उस आपने पर्वत देख लिया भाई ऊपर रे आ रहा, तो आप बता सकते हैं देख के कि ये कौन सा रे है, रेप वाला रे है ना। और इसका जो उच्चारण होगा वो जिस वर्ण के ऊपर इसे लगाया गया उससे पहले होगा, है ना। तो समझ में आ गया आपको। तो स्टूडेंट इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ जगह ये पाई के ऊपर नहीं भी आता, है ना। तो जैसे कि टर, है ना, तो एक आधा अपवाद भी है, नहीं तो मोस्टली ये पाई के ऊपर ही लगाया जाता है। और आप ये देख के पहचान तो सकते हैं कि भाई ये जो अगर ऊपर रे है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि हमें ये पहचान हो जानी चाहिए कि ये रेप है, पता होना चाहिए जो ऊपर रे का प्रयोग होता है वो रेप होता है। ठीक है जी। अब नंबर 2 पदेन रे। पदेन का मतलब होता है, देखिए पदेन का अर्थ होता है पैरों में या जो व्यंजन है या उनके नीचे वाले भाग पर या वर्ण के नीचे वाले भाग पर। इसका उच्चारण सदैव वर्ण के बाद में किया जाता है, जिस वर्ण पे हमने इसे लगाया उसके बाद में इसका उच्चारण किया जाता है। रेप में पहले किया जाता था और पदेन में बाद में किया जाता है। जिस वर्ण का पर इसका प्रयोग करते हैं, है ना, सदैव उस वर्ण के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण सदैव उस वर्ण के बाद किया जाता है जिस पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, इतनी बात पता चल गई। इसके कुछ थोड़े से और भी हैं, दूसरे हैं, तो आप इस बात का याद रखेंगे, कोई भी हो, है ना, लेकिन इसका अगर पैरों में है इसका प्रयोग कर रहे तो इसका उच्चारण बाद में ही होगा, है ना। पदेन रे का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। पदेन रे में 2 प्रकार के व्यंजन आते हैं।
एक आता है नंबर 1 पाई वाले वर्ण के साथ, जो पाई वाले वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, जिन्हें हम अभी खड़ी पाई बताते हैं आपको, है ना। एक आते हैं बिना पाई वाले वर्ण के साथ। बिना पाई वाले वर्ण कौन से होते हैं? जिनमें नीचे गुंडी होती है ना, ऐसे गुंडी बनती है, या जो गोलाकार होते हैं, है ना, जैसे गोलाकार होते हैं, है ना, इस तरह वाले। छ, डे, दे, है ना, डे, तो ये गोलाकार वाले हैं, है ना। कुछ इसमें गुंडी वाले भी होते हैं जिनमें नीचे गुंडी बनती है, जैसे दे, डे, है ना। तो जी पाई का तो आपको पता है कि कौन से होते हैं, जैसे कै है, खे है, गे है, इनमें सब में पाई आती है। च है, ज है, ये सब पाई वाले होते हैं, है ना। पाई वाले वर्ण के साथ रै का प्रयोग। रै को हमेशा तिरछा लिखा जाता है। जब भी आपका पाई रूप आएगा है तो हम उसे रै को इस तरह लिखेंगे, तिरछी लाइन के रूप में लिखा जाता है। जैसे प्रेम, है ना। देखिए आप देखो प्रेम है तो यह खड़ी पाई है भाई, ये खड़ी पाई है ना, ये खड़ी पाई होगी। अब हमने इसमें रै लगाया, खड़ी पाई से पहले ही रै लगेगा हमेशा, नूनी क्या ऐसे लग देगा बाद में, ये गलत हो जाएगा। तो पहले इससे पहले लिखेंगे, इससे पाई में ही लगा के ऐसे लिखेंगे, है जी। प्रेम, प्रेम, प्रकाश, है जी, चित्र। तो इसका जो प्रयोग है देखो हमने भी बताया है, इसका उच्चारण सदैव वर्ण के बाद में किया जाता है। तो जितने भी खड़ी पाई वाले होते हैं उनमें सब में जो रै होता है, ये जो लाइन होती है ये वाली, इसे हम रै बोलते हैं। इसका जो उच्चारण होगा वो बाद में ही होगा, है ना। चित्र, है ना, प्राप्त, तो ये पाई है, पाई के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए खड़ी पाई वाले वर्ण के साथ में इसका प्रयोग कैसा होगा, तिरछा होगा, और इसका उच्चारण बाद में होता है। और इन्हें क्या कहते हैं हम खड़ी पाई वाले को? पदेन, यानी कि इनमें पैरों में हो रहा। देखो जो हमारा व्यंजन है ना उसके नीचे ही तो इसका प्रयोग कर रहे हैं ना हम। देखो यहाँ भी नीचे ही हो रहा है, यहाँ भी नीचे ही है, यहाँ भी नीचे ही है, यहाँ भी नीचे है। पदेन माने पैरों में हो रहा है ना। तो आप समझ गए जो भी पैरों में हो रहा है तो वे सब पदेन है। इसमें अब है जी तय और स के बाद रै का प्रयोग। तय और स के बाद जब रै का प्रयोग करते हैं तो वह संयुक्त अक्षर बन जाता है। संयुक्त अक्षर क्या होता है आप जानते हैं, दो अक्षरों से मिलकर बना होता है संयुक्त अक्षर, है ना। संयुक्त अक्षर बन जाता है। जैसे तय में रै देंगे, लेकिन ये पदेन है, पैरों में या, और इसमें भी हम पाई रूप का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि तिरछी लाइन का ही प्रयोग करेंगे रै का। ये रै होता है ना। तो तय रै, त्रय बन जाता है। जैसे तय प्लस रै तो त्रय ऐसे बनेगा संयुक्त अक्षर। जैसे कि इससे बनता है त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिभुज, है ना। अब स के साथ, स के बाद जब हम रै का प्रयोग करते हैं तो वह भी संयुक्त अक्षर बन जाता है। और संयुक्त अक्षर कौन सा बनता है जी? सरै। क्या बनता है? सरै, सरै बन जाता है। जैसे सरै से सर्मिक, सरै। देखो जो भी हमारा व्यंजन है उसके बाद ही तो इसका उच्चारण कर रहे हैं ना, सैरमिक, सर्मिक, श्रद्धा, है ना। तो ये
इस तरह बनता है। तो ये भी याद रखना है आपको। तय और सह के साथ हम रह का प्रयोग करेंगे तो वो संयुक्त अक्षर बन जाएगा, है ना। अब द और है के बाद रे का प्रयोग, कहीं के बाद द और है के बाद, द और है के बाद रे का प्रयोग पाई के रूप में ही करते हैं। इसका प्रयोग भी पदे पैरों में ही करेंगे और पाई के रूप में ही करेंगे, क्योंकि ये भी पदेर में ही आता है ना। तो अगर हम द के साथ में रे का प्रयोग करेंगे तो पाई के रूप में करेंगे। देखो हमने ये लिखा ना, द में रे, ये तिरछी लाइन होगी ना, यही तो रे है पदेन की, है। पाई से पहले अगर हम किसी उसका प्रयोग करते हैं तो ये भी इसमें जो है तो ये क्या है हमारा गोलाकार है, लेकिन द के साथ में भी हम इसका प्रयोग जो है वो पाई के रूप में ही करेंगे। दरिद्र, द रे, दरिद्र। द्रव्य, तो याद रखें इनके साथ में इसका प्रयोग ऐसे होगा। अब है के साथ में रे का प्रयोग, है में इस तरह देखो हमने ये है हमारा, है ना, है में हमने ये पाई लगा दिया, पाई के रूप में तिरछा रे लिखा, तो है रास, है के बाद में ही हम इसको उच्चारण करेंगे रे का, है रे पा की मतलब रास है, हरास, हस्र, है रे से वे, हस से आधा बोलेगा, है ना। देखिए ये रे का रूप तो नहीं है, अच्छा ये है। अच्छा, बिना पाई वाले वर्णों के साथ अगर कोई ऐसा लेटर है जिसमें देखो द तो एक स्पेशल है, हमने द के साथ में अभी बताया था ना, तो जो द है उसमें पाई नहीं है तो नहीं पाई, वो तो गुंडी वाला अक्षर है, गोलाकार है ना। तो ये थोड़ा सा अलग है, द को छोड़कर सभी की जो बिना पाई वाले वर्ण होते हैं उनके साथ रे का प्रयोग, तो उनके साथ हम रे को इस प्रकार लिखते हैं, इस रूप में, है ना। तो हम उसे किस रूप में लिखते हैं, रे को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है जी। तो ये रे है, ये भी क्या है, रे है। ये जो सिंबल हमने आपको बना के दिया चिन्ह, ये रे है के रूप में लिखते हैं। जैसे ट्रेन, देखो गोल है, बिना पाई का है, इसमें से खड़ी लाइन नहीं है, टैम है, तो हमने टैम है रे लगा दिया, तो हमने इसे ऐसे लगाया, ये जैसा हमने भी समझा था आपको। तो इसका उच्चारण इसके बाद ही होगा टेरेन, टे प्लस रे प्लस ए प्लस ने, ट्रेन। ड्रेस, ड्रम, देखो ये सब बिना पाई के हैं। वैसे तो ये हिंदी के अक्षर नहीं है, अलग है हिंदी से, जो ट्रेन है, ड्रेस है, ड्रम है। अब रे का प्रयोग बिना पाई वाले के साथ, समझ गया आप, बिना पाई वाले के साथ में रे का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। इसका एक आधा अपवाद भी हो सकता है ना जी। अब है जी रे का प्रयोग ऊ और बड़े ऊ के साथ। देखो ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ हम कैसे बोलते हैं, ऊ, और बड़े ऊ को ऊ, ऐसे लंबी आवाज आती है ना, देर तक ऊ, दीर्घ स्वर होता है ये, है ना। और ये छोटा ऊ है, ये लघु स्वर होता है ना, ऊ ऊ ऊ, है ना। तो जब हम, वैसे तो ये रे का रूप नहीं है, ये थोड़ा सा लगे, पर रे में ऊ की मात्रा को कैसे लगाएं ये भी हमने इसमें लिख दिया है। रे के साथ में ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे करें, देखिए छोटा ऊ और बड़े ऊ के साथ में। तो जब हम छोटे ऊ को लिखेंगे तो जैसे हमने ये रुद्र लिखा है ना, तो रे में अगर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसे हम बिल्कुल ऐसे लगाएंगे, इसमें ये जो घुंडी बनती है मात्रा में वो नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब है छोटे ऊ की मात्रा है। कोई आपसे पूछने लगा भाई रुद्र लिखा या पुरुष लिखा, है ना, तो इनमें कौन सी मात्रा है, या रुमाल लिखा आपने, देखो ऐसे लिखते हैं,
रुमाल, रह पर छोटे ओ की मात्रा, रुमाल, पुरुष, है ना। अगर बड़े ओ की लिखेंगे तो आप देख रहे हैं ये मात्रा पूरी चमक रही है, रूप ही है जैसा, है ना। तो रूप को कैसे लिख रहे हैं आप, ऐसे लिख रही है। पहले तो आपने रह लिखा पर हल्का सा ऐसे लगाया और ये मात्रा इससे जोड़ दी। तो देखो इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है, इसमें तो पूरी मात्रा चमक रही है आपको बड़े ओ में, तो और इसमें छोटी मात्रा चमक रही। तो इसका जो उच्चारण होगा वो तो होगा रुमाल, है ना। और इसका मतलब होगा रूप, है ना, थोड़ा लंबा होगा, रूप, है ना, रूप। और जी रुमाल, है ना। बड़े ओ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है। तो रूप, रूठना, अमरूद, इनमें सब में क्या की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा है। जब भी आप ऐसे लिखा हुआ देखें तो आप समझ ले देखते साथ कि भाई पूरी मात्रा लिख ली, ये पूरी मात्रा लिख ली ना, है ना। तो ये ऐसे लिखा जाएगा रू, और ये ऐसे लिखा जाएगा रू, रू, और ये रू। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो स्टूडेंट इसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप अगर आप चाहते हैं कि वे भी, उन्हें भी इसकी नॉलेज हो, है ना, तो उन्हें भी शेयर करें। और स्टूडेंट आप जानते हैं वैसे तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं फिलहाल, तो आप इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंग्लिश ग्रामर की ही होगी। तो हमने इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 1, 2 और 3 डाले दिखे, है ना। तो अगला नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, आप ध्यान से देखें, उन्हें पढ़ें, क्योंकि इस वक्त आपके पास टाइम भी है, आप उन्हें सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो आप घर पे कुछ ना कुछ जरूर करें, आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा जरूर पढ़ाई को दें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।